एक तो मुझे लगता है झूठ बात है, 20 साल का है। हाँ 20 साल का कौन होता है इतना अच्छा मेडल जीतने वाला और इतनी अच्छी मैसिव फिजिक वाला 20 साल का कौन होता है? सर मैं होता हूँ। ठीक है, तो अपने बारे में और बताओ। मेरी आदत है, मतलब एक मेरे को कोई चीज बोल देता है ना, तो कुछ कुछ बात होती है वो मेरे को चुभ जाती है। और फिर क्या चुभ गया? मेरे को ऐसा बोला, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मैं बोला हाँ, 4 शब्द ही बोले जाते हैं बस। मैं बोला भले मेरी बॉडी अच्छा नहीं था, बट जितना भी था मेरी मेहनत का था, ये लक नहीं था इसमें, बट कोई बात नहीं। वेरी इंटरेस्टिंग। ये बेटर लक नेक्स्ट टाइम ही बोला जाता है, बट इट्स नॉट अबाउट लक। हाँ भले ही कोई बात नहीं, मेरा टॉप 10 का फिजिक नहीं है, बट जितना भी मेरा अचीवेबल है वो है तो मेरी मेहनत का है, वो लक का नहीं है। हाँ वो लक का नहीं है। तो पहली बात वो लक नहीं था, बट नेक्स्ट टाइम मैं बताता हूँ लक क्या होता है। जितना भी कह रहे थे ना बेटर लक नेक्स्ट टाइम, मेरा बॉडी देख के सब पागल ना हो जाए तो देख लेना। और वो हो गया। फिर मैंने एक ऑफ सीजन लिया अच्छा खासा, उसमें मेरा ऑफ सीजन में मेरा वेट गया 114 kg, 114 किलो मैंने तक मेरा ऑफ सीजन गया था। फिर मैंने कटिंग स्टार्ट किया लास्ट अक्टूबर से, मैं प्रेप पे हूँ, कटिंग पे हूँ मैं। फिर फर्स्ट कंपटीशन खेला सीनियर राजस्थान, उसमें ब्रॉन्ज मेडल। जनवरी में खेला राजस्थान जूनियर ओवरऑल। फिर मैंने खेला उसमें इंडिया में, उसमें मैं वापस ब्रॉन्ज मेडल। जब मैं टॉप 10 में भी नहीं आया था लास्ट ईयर, फिर टॉप 3 में आ गया। फिर मैंने सिलेक्शन ट्रायल दिया, साउथ एशिया और एशिया में दोनों में सिलेक्शन हो गया। साउथ एशिया में फिर अबव 75 kg जूनियर में गोल्ड मेडल, और ये सर एशिया में मेरा सिल्वर मेडल जो अभी आप सामने देखा। तो ये बताओ कि ये मतलब वाई बॉडी बिल्डिंग, मतलब ये गेम बहुत डिमांडिंग है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। और आजकल के यूथ जो आपकी जनरेशन है वो तो मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, मीम, रील इसमें फंसी हुई है। सबको एनिमेटर बनना है, गेम डेवलपर बनना है, चाहे कुछ पता है, और यूट्यूबर बनना है लोगों को। आपको नहीं करना था ये सब? नहीं सर, मेरे को देखो सब कुछ करना है, बट मेरा ना अभी मेरे को ऐसा लगता है कि जो मेरा एज अभी है ना, वो अगर मैं दूसरे टाइम में दिया ना, ये मेरा पीक एज है, इसमें मैं जितना ग्रोथ कर सकता हूँ ना उतना कर लूँ, बाद में उन चीजों पे ध्यान दूंगा। मेरा पहले था मैं भी पैसे कमाने पे ध्यान देता हूँ, मम्मी पापा से थोड़ा ना लूंगा। मेरे मम्मी पापा ने मेरे एक चीज बोला कि जो तेरा एज है ना, इस पे तू ना पैसे हम देंगे तेरे को, तू तेरे पे टाइम दे। अगर ये टाइम निकल गया ना तो उसके बाद तू उस लेवल की ग्रोथ नहीं कर पाएगा। बहुत अच्छी बात बोली। उस लेवल की ग्रोथ नहीं कर पाएगा। पैसा आज नहीं तो कल कमा लेगा, बट टाइम निकल गया तो बॉडी कैसे बनाएगा? सही बात है। मेरे को ये बोला गया था। और रही बॉडी बिल्डिंग की बात, मैं भी एक टाइम पे ड्रंक बहुत करता था। अच्छा, तो हाँ। ड्रिंक करते थे, इस पे भी जाएंगे। देखो सामने भी रखा है कैमरे में। ये तो डाइट कोक है। डाइट कोक नहीं, तुम क्या दिखा सकते हैं आपको कि डाइट कोक? नहीं ये डाइट कोक है। ये कोई डाइट कोक है, और ये भी वोडका नहीं है, ये भी पानी है सिर्फ। तो सर मेरा क्या, मेरे पापा का हमेशा ड्रीम था मैं जाऊँ फोर्सेज में, एयरफोर्स हो गया, आर्मी हो गया, नेवी हो गया। तो मेरे को मैथ्स बचपन से नहीं आता, मैथ्स बचपन से नहीं आता था, फिर भी पापा ने मैथ्स दिलाया। पापा ने मैथ दिला दिया जबरदस्ती। बट 11th क्लास में मेरे को पापा ने वहीं पे रखा उदयपुर में। तो 11th क्लास में सर मैं बंक करता था कभी। सो यू राजस्थानी? यस, यू नॉट पंजाबी? नहीं, मेरा होम टाउन हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ मैं, और रहता उदयपुर में हूँ। अच्छा। हाँ, तो मेरा वो क्या हरियाणा पंजाब टच में है ना, तो कल्चर वो वाला या लैंग्वेज थोड़ा टोन मेरा वही है, बस मैं रहता उदयपुर में। मैंने हमेशा से अज्यूम किया था दैट यू आर अ पंजाबी। नहीं सर, मैं हूँ वैसे बिलोंग राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। 11th में मेरे को उदयपुर में रखा, स्टडी कर लेगा, बट नहीं किया मैंने। तो कैसे ना कैसे करके वो तो मैं पास हो गया उसमें। तो पापा चाहते थे कि आप एयरफोर्स में जाओ। एयरफोर्स में, लेकिन आप तो बैक बेंचर थे, राइट? हाँ, मैं बैक बेंचर। पढ़ाई नहीं करते थे, बदतमीज लोगों के साथ रहते थे। तो और एयरफोर्स में जाने की बात थी, गए भी 1 महीने के लिए और फिर वापस भी आ गया। तो आपकी इमेज तो परिवार में अच्छी नहीं होगी? नहीं, बहुत घटिया थी। बहुत। ये बोला मेरे को बचपन से था मेरा, जब मैं छोटा होता था ना, तो मेरी मम्मी को प्रिंसिपल सर बोलते थे कि ये लाइफ में कुछ नहीं करेगा कभी भी, तुम्हारा बच्चा बहुत वो है, ढीठ है, स्टडी वगैरह हमें। इसलिए मैं 5th क्लास में था ना, 5th क्लास में तभी भी मेरे को हॉस्टल में डाल दिया था। बिल्कुल मैं 7 या 8 साल का था। तो मेरी मम्मी का वैसे एक तो था हमेशा थोड़ा सा वो रहता था सॉफ्ट कॉर्नर, कि एक ही मेरा बेटा है, मैं फोर्सेज में इसको नहीं भेजना चाहती। भले ही कुछ भी कर लेगा, आपके साथ बिजनेस कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, इसमें नहीं भेजना चाहती, थोड़ा सा था। बट फिर भी मम्मी पापा को देख के ना मेरे को बोलते थे नहीं तू चला जा। फिर मैं देखा अगर ऐसे मेरे को भेज रहे हैं तो एक काम करता हूँ, मैं कॉलेज में एडमिशन ले लेता हूँ उदयपुर में। तो फिर मेरे को कैसे भेजेंगे? तो मैंने किसी पहचान वाला मम्मी उनका था, तो उनसे ना पैसे उधार ले आया मैं चुपचाप बात करके। तो मैंने एडमिशन करवा दिया कॉलेज, उसमें भी 1 दिन भी नहीं गया। अच्छा। तो फिर और झगड़ा हुआ। तो एडमिशन सिर्फ इसलिए ताकि तुमको अब एयरफोर्स के लिए ना भेजे, वापस मेरे को उस जगह पे ना भेजे, इसलिए। तो फिर वापस और झगड़े होते थे। तो फिर मैं क्या करता, तो उस चक्कर में क्या मैं सुबह 6 बजे ना घर से बाहर निकल जाता, फोन स्विच ऑफ करके। रात को आता मैं 12 बजे, कभी वो बिल्कुल छपरी वाली हरकतें, बाल अजीब से, ऐसा बिल्कुल स्किनी, 55 kg का, पूरे दिन 58 kg का था मैं, बिल्कुल स्किनी था। मतलब मेरे ये यहाँ पे आर्म से यहाँ पे ऐसा बराबर थे, इतना स्किनी था मैं। तो फिर ऐसे मतलब रहता था पूरे
पूरे दिन बाहर करना, घर पे नहीं खाता, कुछ भी खा लिया पी लिया, और बोतल में ऐसा था सर पूरी पूरी बोतल पी शराब, ड्रिंक बहुत करता था मैं उस टाइम, ड्रिंक करता था मैं। क्यों? क्योंकि घर वालों से लड़ाई हो गई, वो साथ वाले लोग ऐसे ही मतलब कुछ कुछ थे, वो तो मेरे दोस्त छोड़ दिए, वो मेरा दोस्त, हाँ वो मेरे अब दोस्त नहीं है, जो है वो लोयल वही है पुराने, बट वो थे जो उनके चक्कर में आ गया। बट वो ड्रिंक करता, वो करता, उधर कर लिया, हुक्का पी लिया, मतलब शोफ वाला, मतलब वेप पीना, वो सब किया। फिर एक बार ऐसे ही मैं ना मम्मी के पास लेटा हुआ था, 3 महीने हो गए थे, मम्मी से बात चल रही थी? नहीं, मम्मी के पास ऐसे ही लेटा था यूं ही, और मैं हल्का हल्का नींदों में था। मेरे को मम्मी कुछ बोल रहे थे मेरे बारे में कि मेरा बेटा पहले कैसा था, सिंसियर, सीधा, भले स्टडी नहीं करता था बट ये काम तो नहीं करता था। मम्मी को पता चल गया था, तो मैं सुन रहा कि ये लगता ही नहीं मेरा सा बेटा है। और एक वो जाट जाट कुछ ज़्यादा ही करते हैं ना हमारे, तो इतना सही और कहते लगता नहीं ये जाटों का बालक है। मैं कहा यार ऐसे कैसे बोल दिया मम्मी ने। मैं उठा, मम्मी क्या हो गया यार? कहीं नहीं तू ऐसे ऐसे कर रहा, ये कर रहा। मैं कहा ठीक है मैं नहीं करूँगा आज के बाद। उस दिन संडे था, ठीक है, और अगले दिन था मंडे। वो कल से मैं जिम जाऊँगा। सिर्फ जिम तो क्यों जाऊँगा वहाँ से? जिम क्यों जाऊँगा? क्योंकि सर बचपन से ही ना, मैं छोटा था ना 5th-6th क्लास में, तब से मैं मम्मी को बोलता था मम्मी मैं जिम जाऊँगा, जिम जाऊँगा। तो मेरे पास और कुछ तो ऑप्शन था नहीं करने का। एक जिम, पढ़ाई लिखाई तो की नहीं। जिम को देख के मेरे को अलग ही वाइब्स आती थी। हम छोटे बच्चे होते थे ना, तभी मतलब हाथों में ईंटें लेके गाना चला देते थे, कोई भी पुराने गाने नोकिया में, एक गाने के अंदर जो ज्यादा बाइसेप्स कर्ल करेगा देखता है कौन बाइसेप्स कर्ल ज्यादा करता है। गाना गाने के पूरे गाने पे ऐसे थे हम बचपन में। तो फिर वो एक जिम से एक अलग ही कनेक्शन था माइंड में। फिर मेरे बाद में बोला भी तो मामा वगैरह बोले, मम्मी बोले नहीं हाइट रुक जाएगा, एक मिथ होता है ना हाइट रुक जाएगा। 8th क्लास में नहीं जाने दिया, लटकने से लंबे हो जाओगे जिम करने से। 8th क्लास में नहीं जाने दिया, 10th में नहीं जाने दिया, 11th में नहीं जाने दिया, 12th में नहीं जाने दिया। फिर मेरे को जबरदस्ती डिफेंस अकेडमी भेज दिया। फिर मैं इस लाइन में आ गया ड्रिंक वाले। फिर बोला चलो मेरे को जिम जाने दो। बोला चल तू जिम जा, ये कुछ तो कर नहीं रहा, कुछ तो करेगा, कुछ तो कर ले, कम से कम खुद पे तो ध्यान देगा, खुद का थोड़ा बॉडी तो अच्छा होगा। मैं बोला ठीक है। मैं जिम गया, लोकल जिम में गया, तो वहाँ पे गया, देखा सबको कैसे कर रहे हैं। मैं तो जाते ही गया, मैं तो बस फर्स्ट डे लग गया जोर जोर से। ट्रेनर बोला ऐसे से इतना नहीं करना होता। वो बचपन में मैंने ईगो लिफ्ट ये करना, वो मेरे को बोल रहा थोड़ा वो करो। मैं सबसे पहले जाते ही बोला ये लेग्स वाला मेरे को कब कराओगे? उस टाइम से मेरे को लेग्स फेवरेट लगता था, फर्स्ट डे से ही। मैं मेरे को लेग्स वाला कब कराओगे? कि इसमें एक वीक आओ पहले, ये सब कुछ करो फिर करेंगे। मैं ठीक, ऐसे से धीरे मैंने स्टार्ट किया था जिम। नवंबर में 2019 में फर्स्ट टाइम जिम गया मैं। तब मैं जिम गया, तब देखा सब ऐसे से, और कुछ लोग जो थोड़ा बॉडी में होते वो ऐसे एटीट्यूड में रहते कि ना मतलब अब मेरे को क्या समझेंगे सर, कोई बात नहीं एटीट्यूड में रहेंगे भाई, अपना उन्होंने मेहनत किया है, अपन क्या कर रहे थे, ये बनता भी है। बट फिर मैं फरवरी तक वहाँ पे रहा उदयपुर में। तो फिर मैं ना फिर मार्च में आ गया मेरे होम टाउन, तब लॉकडाउन लग गया सर। फिर मैं वहाँ से आया तो मेरे जिम तो मेरे को करते ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो गए थे। तो मेरे को थोड़ा बहुत पता पड़ गया था वर्कआउट कैसे करते हैं, क्या क्या थोड़ा खाना चाहिए। वहाँ पे एक जनरल ट्रेनर भी था, वो मेरा अच्छा दोस्त बन गया था। उसको भी लगा ये कुछ ना कुछ करेगा। मेहनत कर रहे थे, मेहनत कर रहे हैं। आज भी उसका मैसेज आता है कि ना मेरे को उस टाइम ही लगा था कि तू कुछ करेगा, और जिस पाथ पे मैंने तेरे को स्टार्ट किया ना, तो आज भी उस पाथ पे, उस पर बहुत खुश हूँ मैं। भले ही आज अपन नहीं मिलते, टाइम नहीं है किसी के पास, बट क्या नाम है उनका? कौशल नाम है, कौशल राव करके है, उदयपुर से है। उन्होंने मेरे को स्टार्ट कराया। तो कुछ कौशल को मैसेज देना है तो दे सकते हो। आज मैं कह रहा हूँ ना, जो भी है कौशल भैया से ही है, क्योंकि उन्होंने मेरे को डंबल पकड़ना सिखाया था। मेरे को डंबल भी नहीं पकड़ना आता था, सब कुछ उन्होंने सिखाया मेरे को, बेसिक क्या खाना चाहिए, क्या डाइट लेना चाहिए। तो सर फिर मैं मेरे होम टाउन गया लॉकडाउन में। तो वहाँ पे भादरा करके, हनुमानगढ़। तो फिर भादरा तहसील है हमारे गाँव के पास, 40 किलोमीटर पे है, 40 किलोमीटर समथिंग। तो वहाँ पे गया तो जिम वही था, पास में कोई जिम था नहीं। तो मैं 1-2 दिन तो गया, तो मम्मी पापा बोले कि जिम नहीं जाना, इतनी दूर जाएगा, ऐसे सही नहीं है, मतलब इतनी दूर थोड़ी ना जाएगा। हाँ डेली 40 जाना 40 आना बहुत हो जाएगा। मैं बोला देखो कुछ भी करो, मेरे को मारो। क्यों वहाँ हनुमानगढ़ में नहीं मिला आपको जिम? नहीं सर, मैं गांव, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है ना, हम गांव में, मेरा गांव। अच्छा, तो गांव वहाँ से तो जाना ही पड़ता। गांव से तो मेरे को जाना ही पड़ता। तो फिर वहाँ पे अगर जाऊँ तो फिर 40 किलोमीटर है, बस से जाऊँ चाहे भले कैसे जाऊँ। सही बात। मैंने फिर यही बोला पापा को, सबको कि ना मेरे को घर से निकाल दो, मारो पीटो, कुछ भी करो, कर लो मेरे साथ, जो करना तो आपके मन में करो, मैं जिम नहीं छोड़ूंगा। उस टाइम मेरे को वो एडिक्शन हो गया था जिम का। 3 मंथ्स में करना है तो इसमें कुछ करना है मेरे को। बट उनको नहीं पता था ना ये क्या करना चाहता है, बट मेरे को कुछ ना कुछ करना था, मेरे को सबको प्रूफ करना था। फिर गांव में तो होता है ना कि एक दूसरे बोल रहे आपका बेटा इतनी दूर जा रहा है, आपको क्या होता है वो जिम ही जा रहा है।
हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ी बात, क्योंकि पहले तो बैकग्राउंड भी ऐसी थी ना शैतानी वाली। हाँ बैकग्राउंड, क्योंकि कभी स्टडी नहीं करता था और शराब भी थी। हाँ बट वो पापा को नहीं पता था। अच्छा, पापा को लास्ट में पता चला। अभी पता चल जाएगा तो नहीं, वो अब पता है पापा को, पहले पता है, अब पता है। अच्छा, हाँ बट रिलेटिव्स को नहीं पता था मैं करता था, अब पता चल जाएगा। पता चल जाएगा। बट अब उनको अब तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी अचीवमेंट यहाँ बैठी है, अब सबको पता है अभी मैं क्या करता हूँ। तो फिर वो गांव में वही है ना, आप अपने बेटे को इतना दूर मत भेजा करो, वो बिगड़ जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। उनको ये नहीं पता पहले बिगड़ा होता, अब तो सुधर रहा है, अब तो सुधर रहा है। हाँ तो मगर फिर भी मैं कोई बात नहीं, सुनता रहा, ताने सुनता था, करता था, बोलते। फिर वो डाइट वगैरह लेता मैं सर, तो खुद की बना के आज तक मेरी डाइट मैंने खुद से बना के खुद ही खाई है स्टार्टिंग से। क्योंकि मेरा यही था कि बॉडी बिल्डिंग या जिम जो भी करना है मेरे को करना है, इनको नहीं करना। तो इनके ऊपर क्यों डिपेंड नहीं रह सकता ना। एक दिन घर वाले कहीं बिजी हो गए तो मेरा तो डाइट शेड्यूल खराब हो गया। सही बात है। तो फिर मैं डिपेंड नहीं रह सकता किसी के ऊपर। तो सर फिर मैं वहाँ पे जिम गया। अच्छा वो वहाँ पे था मेरा फ्रेंड, वो मेरा जिम का फ्रेंड, ओनर फ्रेंड बन गया। अच्छा मतलब हो गया, व्यवहार बन गया। तो फिर लॉकडाउन लग गया। तो पापा ने स्टार्टिंग मना किया, नहीं जाना लॉकडाउन में। तो सर मैं 10 दिन तो ज़्यादा से ज़्यादा रुका होगा। फिर मैंने उनसे बात कर ली, बोला ठीक है तू आना, चाबी रखना तेरे पास, शटर डाउन करके वर्कआउट कर लिया कर, कोई बात नहीं। तो मैं और एक मेरा दोस्त था, तो हम जिम जाते। तो बोले अगर पुलिस वाले मिल गए तो लठ पड़ जाएंगे पीछे। पड़ रहे थे। हाँ बोले बम पे लठ पड़ेंगे। मैं ऐसा सोच लेंगे हम हिप थ्रस्ट ना एक्सरसाइज करके आए, अगर पड़ भी गए तो आज ग्लूट्स का वर्कआउट हो गया। ये समझ लेंगे। और मैं क्या करता, ज्यादातर मेरा दोस्त बाइक चला रहा है, मैं पीछे बैठ के डाइट लेता था। अच्छा, कभी मैं बाइक चलाता हूँ, वो डाइट ले रहा है। तो बहुत तुमने ऐसे तैयारी की है अपनी कि बिल्कुल ही जो भी कर सकते हो वो सब किया। करो जो कर सकते हो करो, और रो मत, बस करना है तो करना है, कैसे करना है करना है। और सुबह ही मैं सर उस टाइम भी ना 4 बजे उठ जाता था। 4 बजे उठते ही मैं डाइट लेता, स्प्राउट्स बनाता, सब कुछ करता, मील लेके पैक करके प्रॉपर जाता वहाँ पे। और फिर वर्कआउट किया। फिर वहाँ पे जाते, वर्कआउट करते, छुप के पहुँचते, गाँव में से होके गलियों में से पहुँचते, शटर डाउन किया, वर्कआउट किया। फिर वर्कआउट के बाद मन करता यार प्रोटीन इंटेक तो पूरा करना पड़ेगा। मार्केट बंद है, क्या करे, अंडे वाला पहचान वाला था और उस टाइम प्रोटीन वगैरह के पैसे नहीं होते। तो जाता, प्रोटीन शेकर में अंडे फोड़ के उसमें नमक डाल के शेक करके मैं पी जाता 10 अंडे। मेरा प्रोटीन इंटेक हो गया। अब विटामिन सी लेना है मेरे को, चले 1-2 ऑरेंज का जुगाड़ हो जाएगा। ऑरेंज ले लिया, गुड फैट में पीनट्स खा लिए। मैं कहा हो गया। अब घर जाके बिल्कुल जो हो सकता है वो जो हो सकता है जिस बेस पे करो, कोई लग्जरी कोई कुछ नहीं करो। SF डिलक्स बाइक थी, बिल्कुल सिंपल सी। मैं कहा चलो स्प्लेंडर SF जो भी है चलो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को जिम पहुंचना है तो पहुंचना है, जाना है तो जाना है, कुछ भी करना है तो करना है। तब उनको लगा हाँ इतना दूर जिम जा रहा है, कुछ ना कुछ तो करेगा, कर रहा है करने तो। बट उस टाइम भी पापा को इनको नहीं हुआ कि इतने फालतू में पैसे वेस्ट कर। फिर धीरे धीरे मेरे एक्सपेंसेस बढ़ने लगे। तो फिर उस टाइम क्या है, मेरी मासी जी जॉब करते हैं मेडिकल कॉलेज में। उन्होंने आज तक मेरे को जितना सपोर्ट किया ना, या मेरे दादा ने किया है, उन्होंने जितने मेरे को पैसे दिए ना आज तक किसी ने नहीं दिए, या मेरे अंकल ने भी मेरे को बहुत दिए। बट जिम में जो स्टार्टिंग की ना वो मम्मी ने करवाई थी, आपको पता है। उनको पता था मैं क्या करता था। ये फिटनेस कर रहा है ठीक है, तो वो अपने पैसे, अपनी खुद की सेविंग्स बचा के, घर के खर्चे बचा के मेरे को पैसे देते थे। तो खा ले, ये ले आ, फ्रूट्स खा ले, हम देख लेंगे, कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। मैं ठीक है, माँ तो माँ है ना। हाँ माँ तो माँ रहती है। बोले चलो ठीक है, मेरा बच्चा कुछ तो कर रहा है। फिर मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैं दिल्ली जिम जाता था वहाँ पे। तो फिर बाद में वहाँ पे लॉकडाउन हट गया। लॉकडाउन हटने के बाद मैं वापस, मेरा उस टाइम लॉकडाउन हटते मेरा वेट हो गया 55 या 58 kg था। मैंने मेरा वेट कर लिया 90 kg प्लस। हाँ ऑलमोस्ट दुगना। हाँ क्योंकि मैंने इतना खाया ना सर। मैं उस टाइम भी क्या बताऊँ, थोड़ा फास्ट बता देता हूँ। मॉर्निंग में उठा, जितना खा सकता था ना मैं खाओ, मेरा ये मानना था। ये नहीं कि ये नहीं खाएंगे, घर का देसी खाना, गाँव का सब कुछ, जितना खा सकते हो खाओ। और जितना जो चीजें तो 58 से 90, हाँ 58 से 90 प्लस में पहुंच गया। उस टाइम भी क्या है, मतलब ब्रेड खा लिए, स्प्राउट्स भिगो के छोड़ता, 1 कुकर स्प्राउट्स खा जाता। उस टाइम सर मेरे क्या, स्प्राउट्स खाने से वोमिट हो जाता था ना। तो वोमिट करने के बाद ना मेरे दादाजी बोलते थे क्यों खा रहे थे, तेरे को भा नहीं रहा जबरदस्ती। मैं बोला नहीं मैं खाऊंगा। वोमिट किया मैंने, 5 मिनट बाद ठंडा पानी पिया और उसी को लेके वापस बैठ गया फूड को, जिससे मेरे वोमिट हुआ। मैं मन में सोचता अगर तूने ये कंप्लीट नहीं किया ना, तेरी बॉडी लाइफ में कभी भी नहीं बनेगी। मैं ये सोचता था तेरी बॉडी कभी नहीं बनेगी अगर तूने ये नहीं खाया तो। ये खा ठीक है। फिर मेरे को ये पता, थोड़ा बहुत पता था, वो जो जनरल ट्रेनर थे ना वो मेरे को बताते रहते थे ये ऐसा सोर्स होता है। फिर जैसे पोटैटो घर पे सपे होते हैं, बॉईल करके काप्स वो खा लिए। ओट्स इतना था नहीं तो घर पे मेरी दादी जी ना दलिया बना देती थी शाम को, तो सुबह शाम मेरे दूध के साथ वो चल जाता था। फिर मैं नहाने के बाद वो फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग हैज चेंज्ड योर लाइफ। हाँ फिर मैं वो दलिया खा लिया। घर पे आया, दादी जी लंच के लिए मेरा 1 किलो दही छोड़ती थी।
मेरा पोता आएगा खाएगा, मैं 1 किलो दही लंच में खाता, खाना खाता, सो जाता, शाम को फ्रूट्स लाता था, तो मैं ये नहीं देखता ये कितना खाना है, पपीता, बनाना, चीकू सब रख लिए, थाली रख दी, खा रहा हूँ, कचरा उसमें डाले जा रहा हूँ, एक कचरा थाली होगी रख दिया जाके। तो एक बात बताओ कि तो परिवार, देखो तुम छोटे हो लेकिन मम्मी पापा दादी दादा तो बहुत एक्सपीरियंस है लाइफ में, बहुत दुनिया देखी होगी उन्होंने। जब उन्होंने देखा कि ये पतला सुकड़ा सा डंडी जैसा लड़का अब वेट गेन कर रहा है, तो कभी मेंशन करते थे वो कि तू ज्यादा मोटा तो नहीं हो जाएगा, या फिर तूने वजन गेन कर लिया? कुछ बोलते थे कि ना, सब लोग बोलते हैं अगर तू जिम जाएगा, जिम छोड़ दे, तेरा बॉडी लटक जाएगा। मैं कहा लटकेगा तब ना कभी जिम छोड़ूंगा। पहली बात तो ये कि आपका मिथ है जिम छोड़ूंगा तो बॉडी लटकेगा। पहली बात तो मैं जिंदगी में मरते दम तक जिम कभी नहीं छोड़ूंगा, मुझसे छूटेगा ही नहीं। और दूसरी बात, ये लोगों के मिथ होते हैं कहने के, ऐसा कुछ नहीं होता, वो अपना अपना होता है, वो मसल लूज होता है थोड़ा सा बस, और कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। और बोलते हैं स्किन लटक जाती है। मैं कहा चलो एक बात बताओ, आज 55-60 साल का कोई भी गांव में लोग मिल जाएगा, उसका स्किन टाइट थोड़ा है, उसका भी लटका हुआ ही है। ये सब कहने की बातें होती है, ये पाउडर वाउडर, क्योंकि सर वो गांव की चीज है ना, वो तो वो नहीं जानते ना, अब वो हर चीज जानते हैं। एक्चुअली वो मेरे साइकिल के बारे में पता है। मेरी साइकिल भी मेरी मासी डोज लगाती है, कभी कभी मेरी मम्मी भी लगा देती है। अच्छा, मम्मी ने भी खैर मम्मी तो मौसी तो है ही मेडिकल बैकग्राउंड में, मासी ने लगाई है, मम्मी, मैंने किसी ने छुपा के नहीं रखा। पापा ने भी मेरे को पूछा था जब बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट किया। चलो ये तो आगे की बात है, आपको पहले की बताता हूँ। मगर फिर ऐसे ऐसे करता रहा, फिर मैं वहां पे गया, तो फिर वापस मेरा जिम, वहां पे जब गया ना, वापस मैं उसी जिम में गया, उसी ट्रेनर के पास गया, तो वो जिम का ओनर ट्रेनर को बोला इसने कुछ लिया है क्या? ऑब्वियसली इतना वजन गेन कर लिया। 7 महीने पहले लॉकडाउन से पहले गया था, इतनी स्किनी, और अब ये इसको 17-18 इंच का, 17 के आसपास आर्म्स हो रखा है। क्या लिया इसने? इसने कुछ नहीं लिया, इसने खाया है, बस खाया ही खाया है। इतना खाया कि इसके खा लो, आप लोग खा लो, पता चल जाएगा। इतना खाया कि उल्टियां कर रहा है, इतना ज्यादा खाया इसने, फिर भी खाए जा रहा है। और उस टाइम में दूध भी दिल्ली का सर कम से कम 3-4 लीटर पी जाता था। दही वही, मतलब देसी खाना बहुत खाया था मैंने उस टाइम। अच्छा, ज्यादा देसी खाना बहुत खाया था, तो इसीलिए अच्छा गेन वजन गेन कर लिया। और फिर मम्मी बोलती भी थे कुछ तरह जेनेटिक ऐसा ही है कि ना, अब तू हमारे के खाते हैं ना तो मोटे भी जल्दी होते हैं, दुबले भी नहीं खाते, दुबले भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। कुछ जेनेटिक ऐसा ही है। हाँ, कुछ बैकग्राउंड जेनेटिक ऐसा कि खाते तो मोटे बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो फिर वो ठीक है। और कुछ पापा फिर फार्मिंग करते ही थे बचपन से ही, तो फिर उनका भी वो हार्डवर्क वाला था ही, मतलब हार्डवर्क कितना भी करवा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, कर सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वहाँ पे वापस उदयपुर गया, वहाँ पे उसके अंडर में किया। फिर बोला तेरा स्ट्रक्चर बहुत ब्रॉड हो रहा है, तू ना बॉडी बिल्डिंग ट्राई कर। ये किसने बोला? वो जनरल ट्रेनर ने, तेरे को बॉडी बिल्डिंग करना चाहिए। फिर एक उदयपुर का लोकल शो था, हम सोचे उसमें खेलेंगे, बट सर मैंने 5 दिन ही डाइट किया, रोटी वगैरह छोड़ा, क्योंकि मैंने इतना देसी खाना खा के गेन किया, जब मैं रोटी छोड़ा ना मेरी हालतें खराब हो गई। आदत 5-6 दिन किया मैं, ये क्या है सर? बोला देखिए, ये तो होता करना पड़ता है, ये तो होता है बॉडी बिल्डिंग। ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो नहीं हो पाएगा, भर भर के खाने वाला भूखा कैसे रहेगा? मैं इतना हार्डली गेन किया, मैं तो दुबला होता जा रहा हूँ, मेरा तो सारा लॉस हो जाएगा। देखिए ये तो नहीं करना पड़ेगा। मैं ठीक है। फिर मेन चीज क्या थी सर, मेरा आधार कार्ड है हनुमानगढ़ का, तो उदयपुर का कंपटीशन में डिस्ट्रिक्ट नहीं खेल सकता, तो फिर वो कैंसिल हो गया हमारा। फिर हमारा वेट कटिंग हो गया था, जो फैट था वो बॉडी से चला गया, प्रॉपर मसल मास बचा 85-88 kg समथिंग। फिर वापस बोले चल गेनिंग करते हैं। फिर ऐसे करते करते वापस दिसंबर जनवरी आया, तो मेरा के साथ में सर मामा जी ने वहाँ पे, जहाँ पे मैं हॉस्टल में रहा था ना 12th क्लास में, वहाँ पे कॉलेज में एडमिशन करवा दिया कि साथ साथ में तेरा यार बीएससी तो चलता रहेगा, कम से कम बीएससी मैथ्स ग्रेजुएशन तो हो जाएगी। मैं कहा चलो मामा ठीक है। तो फिर मैं सर वापस आया, तो वापस आया ना सर, वापस सेकंड लॉकडाउन लग गया। हाँ, ओके। वापस आया, उस टाइम मैं एग्जाम देने के लिए आया था, मार्च में एग्जाम स्टार्ट होते हैं मेरा, फिर मैं लॉकडाउन लग गया। सेकंड लॉकडाउन हाँ, था भी, तो लॉकडाउन इतना हैवी था, हार्ड था कि ना उसमें स्टार्टिंग के 1 मंथ में जिम नहीं जा सका, बट मैंने जिम नहीं छोड़ा, घर पे वर्कआउट किया। और वर्कआउट की प्लेटें भी वो बनाई जो अपने बाट होते थे ना, सब्जी तोलने वाले 20-20 किलो वाले, दोस्त के पास बारबेल। तो कट टू नाउ, हाँ, अब हम आज पे आते हैं, हाँ, है ना, हाँ, क्योंकि हमारा पॉडकास्ट का लेंथ भी बहुत लंबा हो रहा है, वो एंड हम ऑलरेडी एंड तक आ चुके हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि अब आगे का तुम्हारा एम क्या है? और दूसरा सवाल ये कि बहुत लोग ये कहते हैं कि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, अ लॉट ऑफ बॉडी बिल्डर्स ऑल्सो वो थोड़ा कि हमको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, हम कैसे कर रहे हैं। तो इस पे तुम्हारा क्या दृष्टिकोण है? सर देखो, स्पोर्ट की बात ये है कि ना, एक तो आप ये किसी के लिए नहीं कर रहे, ये खुद के लिए कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? कि ये तुमको पसंद है, भले कैसे करो, खुद को करना है। क्योंकि आप दूसरे पे डिपेंड नहीं रह सकते, फैमिली पे नहीं रह सकते, गवर्नमेंट पे नहीं रह सकते, दूसरे पे नहीं रह सकते। अपन दूसरे पे करके कोई एहसान थोड़ा ना कर रहे हैं, उन्होंने थोड़ा ना बोला था तुम ये करो। अच्छा, सीधी बात ये है। तो उस पे लोग ये आर्ग्यूमेंट देते हैं क्यों वो ओलंपिक्स वालों को तो कर रहे हैं,
गवर्नमेंट कर रही है, हमको क्यों नहीं कर रहे? सर वो तो अपना अपना उनका होता है ना, उनको उनका मर्जी है, अगर वो उनको कर रहा है तो अच्छी बात है, उनको तो कर रहे हैं कम से कम, जिनको कर रहे हैं कम से कम अच्छी बात है, उनको तो कर रहे हैं, अपने को नहीं कर रहे तो आने वाले टाइम में कर देंगे। और रही बात और गवर्नमेंट की, बहुत सारे एथलीट हैं जो सर्विसेज की तरफ से खेलते भी हैं, रेलवे की तरफ से खेलते हैं, पुलिस की तरफ से खेलते हैं, बहुत सारे एथलीट हैं, तो वो तो सर अपना अपना अलग अलग फेडरेशन होता है। अब कुछ लोग बोल देते हैं कि नहीं ये तो फेक है, ये फ्रॉड है, ये सर्टिफाइड नहीं, वो सर सब कहने की बातें होती है। जो गवर्नमेंट वाले हैं वो भी खेल ही रहे हैं, उनको भी सपोर्ट मिल ही रहा है, सब कर रहे हैं। वैसे भी ये थोड़ा हॉबी स्पोर्ट या सेल्फ स्पोर्ट टाइप है, ये सर अपना अपना पैशन होता है, हॉबीज होता है, और ये रिकॉग्नाइज्ड गेम भी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स या ओलंपिक्स का पार्ट है। ये तो एक प्राइवेट स्पोर्ट है, प्राइवेट स्पोर्ट है, ऐसा है। हाँ, बस अपने को खुद को पसंद होना चाहिए, बस करना है तो करना है। और मेरे साथ भी तो ऐसी था, मेरे को पहले फैमिली थोड़ा ना करने देती थी। जब मेरा फर्स्ट कंपटीशन मैंने लोकल खेला ना, उसमें मेरा 2nd प्लेस आया, तब मेरे को पापा को तब जाके बिलीव हुआ ये कुछ ना कुछ करेगा। उसके बाद तब तक मेरी मम्मी ने सपोर्ट किया था मेरे को पैसों में, उसके बाद मेरे पापा ने स्टार्ट किया। उसके बाद फिर सर मैंने वो जूनियर इंडिया खेला था फर्स्ट टाइम लाइफ का, तो टॉप 10 में नहीं आया। पापा शॉक्ड, यार इतने पैसे लगाए तो टॉप 10 में नहीं आया, कुछ नहीं मिला तेरे को। तो पापा शॉक्ड हो गए, पापा नहीं माने, बोला आगे मैं तो नहीं कराऊंगा। तो मम्मी बोली ऐसे नहीं होता है, इंडिया में खेला है कोई, ऐसे थोड़ा मजाक है, इंडिया के सारे इंडिया के एथलीट आए हैं। सही बात। बट नहीं माने पापा। फिर पापा को बोला कि मेरे पास 1 साल और बचा है जूनियर का, क्योंकि IBF में बिलो 21 ही खेल सकते हैं। बोले 1 साल और बचा है अभी, इसको एक बार और मौका दो प्लीज। तो कैसे ना कैसे मम्मी ने पापा को मना लिया, कि मम्मी को पहले स्टार्टिंग से पता था इसने कहां से स्टार्ट किया है, मैं उस लाइन में इसको वापस जाता हुआ नहीं देख सकती। सही बात है, पापा को नहीं पता था उस टाइम कि तुम शराबी थे। वो लाइन पकड़ के मैं इस लाइन में आया हूँ। पापा को बाद में पता चला ये बात। क्या बोले? कुछ नहीं बोले, पुरानी बातें करके कोई बात नहीं, वो पहले की बात है। अगर वो करंट होती तो शायद कुछ होते, डंडे पड़ते, हाँ कुछ भी हो सकता था। फिर ग्लूट्स की एक्सरसाइज याद आती। फिर तो ग्लूट्स की। तो आज अब ये बताओ, और मुझे कम लोगों को ज्यादा बताओ उधर लेके कि अब आगे का क्या प्लान है, बिकॉज यू विल बी 21, तो जूनियर उसके बाद खेल नहीं पाओगे। हाँ, फिर सर मेरा अभी यही है, मेरा पाजी जिनके मैं कोच अंडर में हूँ, तिंदर पाजी के, हमारा यही एम है अभी कि ना अभी इंप्रूवमेंट्स पे वर्क करना है। जूनियर का हो गया, वीक बॉडी पार्ट्स जो वीक पॉइंट्स है वो हो गया, जो वीक पॉइंट्स है जो है, अब प्रॉपर मसल मास और मैच्योरिटी पे करना है। क्योंकि मेरा स्ट्रक्चर सब मेरे को जो भी जिससे भी मैं मिलता हूँ ना, ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारा स्ट्रक्चर इतना ब्रॉड है कि आने वाले अगर तू 2 साल भी दे दिया ना, तू खा जाएगा। सीरियसली सब बोलते हैं। जो मेरे को मिस्टर वर्ल्ड जो बने थे लास्ट ईयर, ईश्वर करके, उन्होंने, मैं ट्रायल देने गया ना फर्स्ट टाइम, तब मेरा बॉडी अब से भी बहुत कम था। तो बोला ब्रो गिव 2 years टू बॉडी बिल्डिंग मोर। फिर आपका स्ट्रक्चर इतना ब्रॉड है ना, बहुत ब्रॉड है। ईश्वर भी बहुत यंग है वैसे, बहुत यंग है मिस्टर वर्ल्ड। फिर मेरे को टाइगर भैया, सैंडी टाइगर, नितिन चंडीला के कोच, उन्होंने मेरा देखा, बोला ब्रो तेरा लेग्स वगैरह अब से इतना बड़ा है, हाइट भी है, स्ट्रक्चर ऐसा है। यू नो संदीप जब आपकी एज के थे तो ही वाज आल्सो एब्सोल्युटली अमेजिंग। हाँ, संदीप वाज वन ऑफ द बेस्ट बॉडी बिल्डर्स जब वो आपकी एज के थे। वो बहुत अच्छे थे, और आज भी उनका मेंटेन्ड एक कंडीशन रहता है। इररिस्पेक्टिव, वो संदीप की एज आप गेस नहीं कर सकते। एज ज्यादा है बट वो रहते ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा। और उन्होंने मेरे को जब बोला ना कि मेरे को लगा हाँ कुछ तो बात है, स्ट्रक्चर में कुछ तो है। क्योंकि तब तक सर मैं बड़े एथलीटों से नहीं मिला था ना, तो फिर बड़े एथलीटों ने ये बोला, बड़ी चैंपियनशिप में जाओगे बड़े एथलीट। फिर साउथ एशिया में जब उन्होंने मेरी कंडीशन देखी तो कुछ करेगा ब्रो। मतलब जैसे मैं स्टेज पे आया, उतरा ना मेडल लेके, बाद में जब जा रहा था तो संदीप सर ने मेरे को बुलाया था। संदीप भैया ने मेरे को, उन्होंने कम से कम बहुत सारी चीजें बताई। कहते मैं किसी को नहीं बताता, मेरे को टाइम नहीं है, और स्पेशली मैंने तेरी स्टोरी भी लगाई। क्यों? क्योंकि मेरे में तेरे को कुछ दिख रहा है आने वाले टाइम में, तो कुछ ना कुछ करेगा। तेरा स्ट्रक्चर ऐसा है कि तू अगर तू टाइम दिया ना, कोई नहीं खड़ा होगा तेरे पास में। तो मेरे को कुछ तो है मेरे में ऐसा कि मैं आगे बॉडी बिल्डिंग में कुछ करूंगा। और यही अभी मेरे को एशिया में मिले तब मेरे को यही बोला गया। और अभी फिर राहुल RS भैया है, अभी 75 kg में गोल्ड है, उन्होंने मेरे बॉडी देखा, बोला ब्रो तू हिला डालेगा ब्रो तू खा जाएगा सबको। वो अपनी लैंग्वेज, प्रोवाइडेड यू रिमेन कंसिस्टेंट एंड तो फिर पेशेंस के साथ चलो। तो मतलब मैं वो कर तो रहा हूँ, बट इतना सा और सुनता हूँ इतने बड़े बड़े एथलीट से, फिर सर मेरे को ऐसा माइंडसेट मिलता है ना, मोटिवेशन मिलता है। और भले ही मैं इस प्लेस से मैं वो नहीं हूँ सेटिस्फाइड, क्योंकि आई सॉ योर फेस। हाँ, क्योंकि उस टाइम मैं रोने वाला था, क्योंकि मैं जो इसके लिए किया ना, मैं ऐसे नहीं कहता मैंने इतना सेक्रीफाइस किया वो किया। सर सेक्रीफाइस हर एथलीट करता है, हर कोई कर रहा है। किसी पे एहसान नहीं कर रहे तुम सेक्रीफाइस करके, तुम अपने लिए कर रहे हो, दूसरे पे एहसान थोड़ा ना तुम सेक्रीफाइस कर रहे हो। सही बात है, उन्होंने थोड़ा बोला तुम अपनी अचीवमेंट के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हो, अब अपनी अचीवमेंट के लिए भी सेक्रीफाइस नहीं करोगे तो पड़ोसी करेगा। दूसरे पे एहसान करो, मैंने ये किया मैंने किया, तो भाई तुमने उनके लिए थोड़ा ना किया, फैमिली को भी बोल रहे हो, तुमने फैमिली के लिए थोड़ा ना किया, तुमने अपना फ्यूचर ब्राइट करने के लिए कर रहे हो। सही बात है। और तुमको ये गेम पसंद है इसलिए कर रहे हो, घर वालों ने थोड़ा ना बोला था तू जाके ये बॉडी बिल्डिंग कर। सही बात है, तुमको पसंद था तुम गए ना, घर वालों ने जबकि सपोर्ट ही किया तुमको, उनकी क्या गलती है?
तो फिर मेरा बहुत होया, मैं स्टेज पे भी देख के मेरे को सब बोला चलो कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया सर। मैं रूम में गया, मैं सबको बोला मेरे को ना अकेला छोड़ दो सब। मैं बहुत रोया, 1-2 घंटे रोया। पाजी को भी पता था इमोशनल है, तो उन्होंने भी थोड़ा समझाया कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ गेम, ये सब होता है, ये भी एक पार्ट होता है लाइफ का। मैं सर या तो मेरा उस टाइम हार्ड था जब मैं बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट किया था, कि उस टाइम भी मेरी ऐसी कंडीशन थी, रोना, घर से बाहर रहना, और आज मेरे को बॉडी बिल्डिंग में भी वो मेरे को फेस करने को मिला। बट कोई बात नहीं, मैं इसको प्लस पॉइंट भी लूंगा। वो जजेस का डिसीजन था, उनमें मेरे को कमियां लगी, उन्होंने मेरे को सेकंड प्लेस दे दिया। बट मैं अब और ऐसा मेहनत करूंगा ना कि सीनियर में फाड़ डालूंगा कि ये कौन आ गया, चांस ही ना मिले। चांस ही। अब भी मेरे 99.5 kg वेट दिया था वेइंग के डे के दिन, और कोई बिलीव नहीं करता अब भी इतना इसका हैवी वेट। बट याद रखना कि जब आप सीनियर्स में खेलोगे तो आपकी वेट कैटेगरी में ना राक्षस होते हैं। आएंगे तो सर अपन भी ऐसे थोड़ा ना बेटा, अपन भी मेहनत करेंगे ना। हम भी राक्षस बनके थोड़े केजीज और ऊपर हो गए तो नितिन चंदीला ही मिलेगा सीधा। कोई बात नहीं, मैं तो बोला मैं तो संदीप सर को, सर मैं तो नितिन चंडीला भैया के साथ ही खेलूंगा अब से, आगे कैटेगरी में फाड़ेंगे। वो खुद बोले, मेरे को मोटिवेट किए कि ना कर तू, अच्छी बात है, तेरी बॉडी मैच्योर होगी, हार्डनेस करेगा तो बहुत अच्छा होगा। नहीं, संदीप बहुत सुलझा हुआ है, बहुत अच्छा करेगा तू, बहुत आगे जाएगा। तो मेरे को फिर उससे सर मेरे को थोड़ा ऐसा लगता है नहीं मैं कुछ तो करूंगा, और फिर करना है तो बॉडी बिल्डिंग ही करना है। सर जिम के सिवाय मैं एक दिन भी नहीं रह सकता, मेरे से नहीं रहा जाता। मैं मतलब बताया ना, मैं अप डाउन भी 90 किलोमीटर कर सकता हूँ जिम के लिए। अब भी जैसे मैं घर जाऊंगा ना होम टाउन 4 दिन के लिए, तो भी मैं जिम वहां पे अप डाउन करूंगा। फिर वापस उदयपुर जाऊंगा तो फिर वापस तो पास में है ही, बट जिम के बगैर नहीं रह जाता। करना है तो बॉडी बिल्डिंग करना है, और इसमें ऐसा करना है ना सबको सपना लगे और सब मेरे पे हंसे कि ये वहां तक जाएगा, बट मैं करके दिखाऊंगा, जाके दिखा दो। और पाजी ने मेरे को वो कर दिया पहले ही। उन्होंने जब मेरा देखा ना स्ट्रक्चर सब, उन्होंने बोला देख ले, मैं लिख के देता हूँ 2025 के एमेच्योर में तेरा प्रो कार्ड पक्का है। मैं ये नहीं कहता अभी मैं ऐसा मैं बढ़ाई नहीं करा, मैं कर दूंगा, बट मैं करके दिखाऊंगा। पाजी को मेरे पे इतना ट्रस्ट है, उनका ट्रस्ट तो मैं नहीं टूटने दूंगा, क्योंकि गुरु है, गुरु का ट्रस्ट तो सही बात है। वो तो करना है तो करना। गुरु की भी बहुत मेहनत होती है। बस गुरु का ही होता है सर, मैं तो बस कर रहा हूँ, सारा पाथ तो उनका ही होता है। ऑलराइट, कोई लास्ट मैसेज लोगों के लिए? लास्ट मैसेज तो सर यही है कि मैं नहीं कहता कि आप बॉडी बिल्डिंग में आओ, बट ये बात है जो करो ना दिल से करना चाहिए, जो आपको पसंद है वो करना चाहिए। किसी के फोर्स में आके, मैंने भी एयरफोर्स में जाना चाहा बट मैं नहीं जा सका ना, गलत लाइन में पड़ा, और वो तो मेरे मम्मी इतने थे कि उन्होंने मेरे को संभाल लिया। अगर मैं उससे आगे बढ़ जाता तो क्या पता इतना खर्चा आज मेरे कोई हॉस्पिटल में बेड पे हुआ था, मेडिसिन का खर्चा होता या फिर बेड रेस्ट का खर्चा होता। तो उस बात इतनी, वो खर्चा मेरी बॉडी पे लग गया, फर्क इतना ही है। और मैं स्टडी भी करता तो भी इतना खर्चा इस पे लगना ही था, बट मेरे को पसंद भी नहीं होता, मैं वो चीज कर भी नहीं रहा। तो जो तुम्हारा दिल जहाँ पे है तुम वो काम कर रहे हो, दैट्स व्हाई यू आर एक्सेलिंग। और एक और चीज मेरे को जो आपके बातों में लगी वो ये कि हो सकता है एक टाइम पे कोई आपको सपोर्ट ना करे, बट वंस यू स्टार्ट प्रूविंग तो तुम कुछ भी कर सकते हो, फिर लोग सपोर्ट करते हैं, परिवार, आसपास हर कोई। सब मेरा है, मतलब मैं कोई भी चीज को पकड़ लेता हूँ ना, मैं नहीं छोड़ता। अब जैसे इसमें कंपटीशन में पता है क्या हुआ, जैसे मैं बताया था बेटर लक नेक्स्ट टाइम वाला मेरे दिमाग और दिल में बैठ गया, इसमें मेरे वो एक नाम वापस दिमाग में बैठ गया, ट्रैक नंबर 7 सेकंड प्लेस। वो ये नहीं होगा आगे, सेकंड नहीं होगा, अब ये कभी नहीं होगा लाइफ में, कुछ भी हो जाएगा, ये नहीं होगा। वो जब मेरे को बेटर लक नेक्स्ट टाइम बोला तो मैंने ऐसा गेनिंग किया, इस साल सारे मेडल सब में मारे, भले ही मेरा किसी में ब्रोंज या गोल्ड था, किसी में गोल्ड था, किसी में ब्रोंज था, बट एक साल में मैंने एक ऑफ सीजन में ऐसा किया। और अब मेरे को बोला ट्रक नंबर 7 सेकंड प्लेस, वो मेरे दिल और दिमाग में ऐसा बैठा ना, सब मेरे को बोले ब्रो हमको पता है तू ही विनर है, बट मैं कहा यार तुम्हारे होने से क्या होता है, हाँ, मैं विनर तो नहीं हूं, तो सिल्वर है, मैं मेरी नजर में तो नहीं हूं ना, तुम्हारी नजर में हूं। कह यार तू तो उससे अच्छा था, मैं कहा भले ही अच्छा था, मैंने पक्का मेहनत कम की है, मैंने दूसरे पे ब्लेम नहीं कर रहा, मैंने पक्का कहीं ना कहीं कमी छोड़ी है, मैंने कम मेहनत की है, अभी अच्छी सोच है, मैंने कम मेहनत की होगी, और इस बार ऐसा ऑक्सीजन लेके जाऊंगा, इतने इंप्रूवमेंट करूंगा, 125-130 किलो वेट टच कर दूंगा ऑक्सीजन में, वो भी अच्छे खासे मास से, और फिर उतरूंगा ना स्टेज पे, लोग सोचेंगे ये कौन आ गया। सही बात है, आई एम ऑलरेडी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैंने सबसे पहले आपको अतिंदर जी की स्टोरी पे देखा था, एंड आई वाज वेरी इंप्रेस्ड कि हु इज दिस गाय, तो आई चेक्ड विद हिम, और उन्होंने आपके बारे में बोला, फिर मुझे नहीं पता था दैट आप IBBF से खेलते हैं। Then I saw you in this IBBF show, yes, and here we are sitting and talking. ठीक है अनिल, thank you so much for having this beautiful conversation with us. मुझे ये भी लग रहा है कि आपके साथ बात करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत ज्यादा सर, कितना ही बहुत सारी चीजें मेरे पास लाइफ में, ऐसी चीजें ना। बट एक चीज और बताऊंगा कि ना बॉडी बिल्डिंग में ना चीजें छुपा के नहीं रखनी चाहिए,
क्योंकि आज नहीं तो कल ना पता चलना है। देखो मैं सीधा बोलता हूँ, मैं मेरा साइकिल चलाता हूँ, लोग तो बहुत झिझकते हैं कि ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए, ये लेनी चाहिए, बट आपका कोच अच्छा है, आपका गुरु में नॉलेज है, आप उनका कहा हुआ मानते हो, जितना बोला गया उतना ही करते हो, तो आप कभी भी सर फेल नहीं होगे और कभी भी आपके बॉडी में हार्म नहीं होगा, अगर ये सब चीजें है तो। और लोग छुपाते हैं ये सब चीजें, हम ये सब नहीं लेते, हम नेटी है, झूठा नेटी का बना, किसको प्रूव करना है? दूसरों के लिए थोड़ा ना कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं। झूठा नेटी बन के क्या करना? और फिर 2 गालियां और सुनो पीछे से, ये तो झूठ बोलता है। मैं तो सर खुले दिल से बोलता हूँ भाई, मैं साइकिल और आपका तो परिवार भी जानता है। मेरा परिवार सर, मेरे फैमिली को एक एग्जाम्पल ही दिया था कि ना, जैसे हर गेम में ना, जैसे क्रिकेट खेलते हैं उसमें बैट की जरूरत होती है, फुटबॉल खेलते हैं उसमें शूज की जरूरत होती है, तो ये गेम में अगर जाना है ना, आज नहीं तो कल एनाबॉलिक्स लेना पड़ेगा। और मैं तो ये बोलता हूँ, अगर आपको बॉडी बिल्डिंग नहीं करना, एनाबॉलिक्स को कभी टच मत करना। और आपको ऐसे भी नहीं कि लाइफ का 1 या 2 कॉम्पिटिशन खेलना है उसके लिए एनाबॉलिक्स ले रहे हो, नहीं, अगर आपको लाइफ टाइम बॉडी बिल्डिंग करना है तो एनाबॉलिक्स पे जाना। और ये भी नहीं कि आज जिम स्टार्ट की 4 दिन बाद एनाबॉलिक्स ले लिया। मैंने नेचुरली 55 kg से 108 kg मेरा बेस पहले तैयार किया था, नेचुरली 2 साल तक। और 2 साल मैंने कितना सफर किया, मैं किसी को गिनाना नहीं चाहता। उसी का रिजल्ट वो खुद को मेरे को पता है या मेरी फैमिली को पता है कि मैंने कितना सफर किया है अब तक, क्या क्या किया है, इसलिए वो मेरे को सपोर्ट करते हैं। कि भले ही मेरे मुंह पे बोलेंगे तू सारा दिन सोया रहता है, जिम जाता है, बट अंदर उनको पता है क्या क्या चल रहा है इसके। हाँ, और अब तो घर वाले इतने सपोर्टिव है कि ना, डाइट से 10 मिनट भी लेट हो गए ना, खड़ा हो जा, डाइट ले ले, तेरा जिम का टाइम होगा, जिम ले ले। आपकी तरह ही पैशनेट हो गए, तो इसी बार में ना सामने कैमरे में देख के आप एक मैसेज अपने पेरेंट्स को दे दीजिए। सर मैं तो कहता हूँ, कुछ भी जो आप अपने ऐसे पेरेंट्स अगर सबको मिल जाए ना, तो हर एथलीट बहुत आगे जाएगा। ऐसे पेरेंट्स सपोर्टिव मिल जाए तो, भले ही वो मुंह पे आपको कुछ भी बोल देंगे, मगर क्या बोलूँ उनका, अरे बस आ जाता है, मेरे इमोशनल हो जाता है। तो नहीं, इमोशनल होने वाली बात है जब आप कह रहे हो कि आपको उन्होंने बनाया है, तो मतलब वो बहुत बड़ी चीज़ है ना सर। जो भी क्या मतलब उन्होंने किया, मेरे पास पैसे थोड़ा ना थे। आज तक जितना भी बॉडी बिल्डिंग का, मैंने तो 1 रुपया नहीं कमाया ना। यहाँ तक जहाँ पे भी मैं आया, उनकी वजह से आया ना। तो मेरे को सब लोग बोलते हैं कि ना, कि ऐसे पेरेंट्स, क्योंकि सर आज मैं देखता हूँ ना, अपने बच्चे को ना पेरेंट्स 5,000 रुपये भी नहीं देते। लोग ऐसे बोलते हैं, मेरे पापा मेरे को 5,000, पहले तुम प्रूव तो करो ना कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। तुमने किया ना? मैंने किया। वो तुमको 1 लाख रुपए भी दे देंगे, 5,000 तो बड़ी की छोटी बात है। और ऐसा नहीं कि मम्मी को या पापा को इस फील्ड का आइडिया तो नहीं पता है, सब है। सिर्फ विश्वास करके, बच्चे पे विश्वास करके, बच्चे के सपने को साथ सब लोग बोलते हैं कि साइकिल वगैरह लेते हैं, बॉडी बिल्डर स्टोरेज लेते हैं, पापा को लेते हैं, बट पापा को पता है ना, इसकी बॉडी, उनको पता है ना कि साइकिल से थोड़ा ना बनी है, उसके पीछे इसने क्या क्या पापड़ बेले, वो तो इसको पता है। साइकिल से बॉडी बनती तो सर आज हर बंदा शिवम होता ना। सीधी बात है। सही बात। शिवम में तो फिर एक बंदा फर्स्ट आ रहा है, शिवम फर्स्ट आ रहा है, एक बंदा 15 आ रहा है, साइकिल तो दोनों ले रहे हैं। तो वो 15 वाला शिवम की जगह कभी क्यों नहीं आया? साइकिल तो दोनों ले रहे थे ना। लास्ट में लेते के तो खुद भी हार्डवर्क का ही कही है मैं ना। और अगर किसी और को साइकिल लेके शिवम बनना है तो बन जाओ। मैं तो कहता हूँ, और तुम बन सकते हो तो यार भाई थोड़ा बहुत मेरे साथ एक्स्ट्रा पड़ी रहते, क्योंकि मेरी पाजी तो वैसे ही नहीं चलाने देते, थोड़ी सी साइकिल चलाते हैं, वो बसती है हर बार। ले जाना, मुझसे ले जाना पड़ी एक्स्ट्रा, अनिल से ले जाना। इन्होंने खुद कह दिया है। इनका इंस्टाग्राम का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, बना लेना, बॉडी अच्छा बॉडी बनेगा ब्रो। एब्सोल्युटली। ऑलराइट, स्टे ट्यून्ड, कीप वाचिंग ऑल अबाउट फिटनेस स्टोरीज। मैं हूं निपुण और ये है हमारे बहुत ही खास गेस्ट अनिल, जो सीधा नेपाल से आए, गुड़गांव, और अब यहाँ से आज रात ही, क्योंकि कल से G20 समिट चालू हो रहा है, तो दिल्ली लॉकडाउन में जाने वाला है और अब जाने वाले वापस घर। फाइनली। यस सर। ऑलराइट, सी यू। थैंक यू।